सारे आ गए, बैठ जाओ। पहले वाले लेसन में जो बायोटिक एबायोटिक एडाप्टेशन पढ़ा रहे थे उसमें एक छोटा सा टॉपिक रह गया था, वो लेसन लंबा हो गया था, दूसरे टीचर आ गए थे, तो आज वो क्लियर कर लेते हैं अपने। छोटा सा है, ज्यादा नहीं। डिफरेंस बिटवीन लिविंग्स एंड नॉन लिविंग्स। अब ये तो आप फर्स्ट में आए थे तभी बताना शुरू कर दिया था कि जिंदा और मरे में क्या फर्क है। हर कोई बता देता है जिंदा और मरे में क्या फर्क है। फिर भी आपको परीक्षा के लिहाज से कुछ पॉइंट बनाकर देता हूं और अपने उसके हिसाब से पढ़ लेते हैं। भाई जो डिफरेंस है उसमें सब्जेक्ट, एक तो सब्जेक्ट लिख लीजिए, और लिविंग और नॉन लिविंग, 3 कॉलम बना लीजिए आप। और यहां पर जो है सबसे पहला जो पॉइंट है वो डालिए न्यूट्रिशन। जो जिंदा है उसको न्यूट्रिशन चाहिए ना, सबसे पहले जो यूनिट है वो ले लो आप लाइन से लीजिए इसको, मामले को याद रह जाएगा। इसकी यूनिट क्या होती है लिविंग की? जो ऑर्गेनाइजेशन क्या है इसकी? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। किससे बना होता है भाई? लिविंग किससे बना होता है? सेल से। नॉन लिविंग नो। नंबर 2 न्यूट्रिशन। अब ये बन गया सेल से तो उसको खाने के लिए कुछ चाहिएगा, रोटी चाहिएगी, न्यूट्रिशन। चाहिए इसको न्यूट्रिशन, इसमें नहीं होता। न्यूट्रिशन से क्या एनर्जी कब मिलेगी? जब सांस के द्वारा अपने अंदर ऑक्सीजन आएगी किसी लिविंग बीइंग में, तो वो एनर्जी देगा, तो वो चल फिर सकेगा, तो वो बात कर सकेगा, तब वो लिविंग माना जाएगा। ये हुआ ना रेस्पिरेशन, सांस, रेस्पिरेशन। इसमें जरूरी है, इसमें नहीं होता। और अब क्या है कि आटा जो है ऑक्सीजन के द्वारा जलाया गया लिविंग में, तो कचरा तो होगा ही, यूरिन भी होगा और टॉयलेट भी होगा, एक्सक्रीटा, एक्सक्रीशन। इसको भी तो हटाना पड़ेगा, एक्सक्रीशन, रिमूवल ऑफ वेस्टेज, रिमूवल ऑफ वेस्टेज। इसमें कोई नहीं होता, नॉन लिविंग में कुछ नहीं होता। 5 नंबर पॉइंट पर आप डाल दो कि जब खा रहा है, पी रहा है, सांस ले रहा है और गंदगी बाहर निकाल रहा है तो कुछ सेंस तो होगा ना। कोई सुई चुभोगे तो स्टिमुली से उसको सेंस आएगा ना, इसका रेस्पॉन्स टू स्टिमुली। रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस, विचारों से स्टिमुलस आ जाता है। आपको कोई गाली दे गया तो आप किस प्रकार से तड़पते हो? तो स्टिमुलस हो गया ना वो। कोई दर्द का कर चुभो दिया, स्टिमुलस। ये सब किस में होगा? वो कहते हैं ना कि इसके ऊपर कोई बात का फर्क नहीं पड़ता, ये तो पत्थर है, इन पर नहीं पड़ता, वो नॉन लिविंग है और इसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। जो इमोशनल होगा उस पर तो पड़ेगा ही पड़ेगा भाई प्रभाव। और ग्रोथ,
ऐसा थोड़ी है कि उसका शरीर बढ़ेगा नहीं। प्लांट्स का ले लो, एनिमल्स का ले लो, बच्चे से बड़े हो जाते हैं, ये न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन ले ले करके आगे मोटे होते जाते हैं, ग्रोथ हो जाती है इनकी। लेकिन एक बात है, इरिवर्सिबल ग्रोथ होती है। सजीव में क्या होती है? इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल, परमानेंट, परमानेंट ग्रोथ। ग्रोथ इसमें भी होती है। एक चीनी का क्रिस्टल आप बढ़ता जाता है, चीनी बड़ी मिश्री बन जाती है। सैचुरेटेड वाटर में जब आप चीनी को लटकाते हो तो क्रिस्टल बड़ा होता जाता है, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से। तो आप बोलोगे ग्रोथ हो रही है ना? हो रही है, लेकिन ये रिवर्सिबल है भाई। ये रिवर्सिबल ग्रोथ है और टेम्परेरी है। नॉन लिविंग और लिविंग की ग्रोथ में ये फर्क है, ध्यान कर लेना। ये कोई आपको कह सकता है दोनों में ग्रोथ होती है, ये क्या मतलब हुआ? ऐसा नहीं है। उसमें 7 में रिप्रोडक्शन, कभी एक ईंट का या एक पत्थर का 2 पत्थर या 2 पत्थर के 4 पत्थर बने हुए देखे हैं क्या? नहीं, इसमें होता है। मैंने 7 पॉइंट बताया आपको। 8 पॉइंट, लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल क्या है? बर्थ, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन और डेथ। ये लाइफ साइकिल है। ये इस तरह की लाइफ साइकिल लिविंग में चलती है, नॉन लिविंग में नहीं है। तो सॉरी, नॉन लिविंग और लिविंग का डिफरेंस बताने के लिए ये जो 8 पॉइंट है ना, एक काम करना, लिविंग की याद कर लो कि ये 8 की 8 चीज जो है, थिंग्स हैं, आर हैपेंड इन लिविंग बींग्स, बट इन नॉन लिविंग, फुल स्टॉप। नॉन लिविंग में अपने क्रॉस लगाते जा रहे हैं, नहीं होती, नहीं होती, नहीं होती, नहीं होती। तो जो होती है उसको याद कर लो, दूसरे के लिए बोल देना कि नहीं होती, याद हो जाएगा अपने आप ही सारा ये जो चैप्टर है। अब थोड़ा मजेदार बात लाइफ साइकिल की करते हैं। कई बार पूछ लेते हैं लाइफ साइकिल की बात की है क्या आपने? अच्छा ठीक है। तो एक बैक्टीरिया था, वो कितना जिंदा रहता है, उसका लाइफ साइकिल, ये चारों बातें जो है ना, बर्थ, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, डेथ, ये बैक्टीरिया कितने टाइम में कर लेता है? 20 मिनट। कितना? 20 मिनट्स। ओनली 20 मिनट्स में खत्म हो जाता है बैक्टीरिया। पाइन के बड़े बड़े वृक्ष देखे हैं इस तरह से पहाड़ों के ऊपर, पाइन ट्री, इनका कोई पता ही नहीं है, 300 साल या 400 साल, पता ही नहीं। अब अमेरिका में क्या है, सेक्वेया नाम का पाइन है, वो कहते हैं 500 साल पुराना है। ईयर्स टू ईयर्स पाइन। ये पी, मटर, 4 मंथ। मटर का पौधा लगाओ, आपको मटर के दाने
4 मंथ खिलाएगा, फिर डेथ हो जाएगी, मर जाएगा। पी। हाउस फ्लाई, ये भी 4 महीने, ये बहुत जिंदा रहती है, ये बड़ी गंदगी फैलाती है। कितने 4 महीनों तक गंदगी फैलाती रहती है। बॉ 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 बॉ। माउस, ये भी कम नहीं है, ये 3 इयर्स तक रहता है। ये 3 इयर्स तक बर्थ लेता है, ग्रोथ करता है, रिप्रोडक्शन करता है, और फिर डेथ होती है 3 साल बाद। डॉग, आप जो डॉग पालोगे वो कितने साल तक पाल सकते हो, कितने साल तक रहता है, बाकी फिर वो डेथ हो जाएगी उसकी। 18 इयर्स, ये भी कोई कम नहीं है। डॉग। लॉयन, ये भी मरता है, नाम का ही लॉयन है, 20 इयर्स बाद में मर जाता है। 20 इयर्स के बाद में डेथ हो जाता है। तो फिर हाथी तो इतना बड़ा होता है, वो तो फिर अमर रहना चाहिए। अरे वो भी मरेगा। एलिफेंट, एलिफेंट की लाइफ स्पान, हाँ, 80 ईयर होती है इसकी। इसमें दांत के 6 सेट होते हैं, 6। 10-10 साल में इस प्रकार से आगे आते रहते हैं। वो घास खाते रहते हैं, और फिर सारे सेट खत्म हो जाते हैं तो खा नहीं सकता हाथी, फिर भूखा मर जाता है 80 साल बाद। टोर्टोइज, कहते हैं ना, टोर्टोइज सबसे ज्यादा धरती पर रहता है, भगवान विष्णु का प्रतीक। विष्णु भगवान के साथ जोड़ने से इसको 150 साल मिल गए, 150 ईयर्स तक जिंदा रहता है। तो इस प्रकार से जो लिविंग बींग्स है, इनकी बातें की, और लाइफ साइकिल और लाइफ स्पान जो है इनका अपने देखा, ये जो चीजें हैं। तो एनिमल्स और प्लांट्स में जो 8 जो कैरेक्टरिस्टिक और फीचर्स जो बताए मैंने, जो लिविंग्स में है, नॉन लिविंग में नहीं है, उसमें क्या है कि जो एक्सक्रीशन है, मतलब जो गंदगी शरीर से बाहर निकालना, और स्टिमुलेशन, जैसे अपने दर्द होता है अपने हट जाते हैं या सामना करते हैं, कुल्हाड़ी से काटते रहो, स्टिमुलस नहीं आता प्लांट्स में। ग्रोथ, ग्रोथ भी, ग्रोथ दिखती नहीं है, मतलब वो टिप पर दिखती है उसकी, प्लांट्स की। तो एक्सक्रीशन रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई और ग्रोथ जो है, जो करेक्टरिस्टिक फीचर है, इसमें प्लांट्स जो है, प्लांट्स लिविंग बींग्स है, वो थोड़े स्लो रहते हैं। आप ये ध्यान कर लेना, स्लो रहते हैं इसमें। भाई ऐसी कोई थिंग है क्या, ऐसी कोई चीज है क्या जो लिविंग और नॉन लिविंग की बिटवीन हो? लिविंग और नॉन लिविंग की बिटवीन हो, है ना? लिविंग और नॉन लिविंग के बिटवीन है वायरस। कोरोना वाला नहीं, सारे वायरस, सारे नॉन लिविंग लिविंग के बीच के हैं। जब इनको लिविंग सेल्स मिल जाती है, मतलब इनसाइड लिविंग सेल, तो ये जिंदा है, लिविंग है। वहां क्या है कि ग्रोथ करेंगे, रिप्रोडक्शन करेंगे, और जो होस्ट सेल है उसको फाड़ देंगे, बढ़ जाएंगे, रोग पैदा करेंगे ये शरीर में, शरीर की सेल को फाड़ देंगे जो लिविंग सेल है, और खुद लिविंग हो जाएंगे, वहाँ ग्रो करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। और आउटसाइड लिविंग, आउटसाइड आउटसाइड जो लिविंग इन्वायरमेंट होता है, ये लाइफलेस होता है, ये क्रिस्टल के रूप में भी हो सकते हैं, ये नॉन लिविंग है ये। तो थिंग बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, आपसे पूछ सकता है, वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, इस तरह से नाम देकर एल्गी पूछ सकता है आपको, लाइकेन,
तो आप लिखोगे वायरस। चलो डिफरेंस, पहले तो दोनों में खूब डिफरेंस फैलाया, फिर दोनों के बीच की चीज ढूंढी अपने, वायरस कॉमन। अब ऐसी चीज क्या है जो दोनों में ही होती है कॉमन? लिविंग और नॉन लिविंग में कॉमन हो, ऐसी कौन सी चीज होती है? दोनों में मास होता है कि नहीं? वजन होता है कि नहीं? दोनों में मास है, दोनों की एक शेप है, शेप है, और ये कोई चीज है, ये नॉन लिविंग है, इसकी एक शेप है, इसी से लंबी है, इस तरह से सिलेंड्रिकल। ये जगह घेर रही है कि नहीं? ऑक्यूपाई। ऑक्यूपाइंग स्पेस, स्पेस घेर रही है कि नहीं? इनकी यूनिट क्या है? यूनिट, ये यूनिट से बने हुए हैं। नॉन लिविंग की भी यूनिट है, इसकी भी यूनिट है, यूनिट मेड ऑफ यूनिट्स। लिविंग की यूनिट्स क्या है? ऊपर ऊपर बताया था, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एक नंबर पर, सेल, सेल। और जो नॉन लिविंग दिख रहे हैं, इसकी यूनिट क्या है? मोलिक्यूल, मोलिक्यूल। ये अपने को इसलिए पढ़ना पड़ा कि सनातन धर्म में क्या लिखा हुआ है कि सारा जो जगत है, लिविंग है या नॉन लिविंग है, सब में ब्रह्म व्याप्त है, परम ब्रह्म, परम शक्ति, सब में ईश्वर का वास है। इसलिए अपने को पढ़ना पड़ा। खैर ये तो बातें हैं, बुक में है ये, और इसको इस तरह से क्वेश्चन आए तो हैंडल कर लेना। आगे का चैप्टर कल।